नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा तक देखिएगा। हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुजैना क्लार्क को। याद रखिएगा कि किस लेखिका को, तो सुजैना क्लार्क को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? तो सुजैना क्लार्क को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओका संयंत्र स्थापित किया है? तो किसने किया दोस्तों? आइसलैंड ने। याद रखिएगा कि किस देश ने, तो आइसलैंड ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओका संयंत्र स्थापित किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? ये किया गया SCO के मध्य। किनके मध्य? SCO। ठीक है, यानी कि छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है किन देश को मध्य किया गया? तो SCO के मध्य किया गया। जैसे कि देखिए बिम्स्टेक। अच्छा, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है बिम्स्टेक का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों। ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। कौन कौन सा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना कब हुआ था ब्रिक्स का? तो 2006 को हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 2006 को ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 को हुआ था। कहाँ हुआ? तो रूस के यतिनबर्ग शहर में हुआ था। ठीक है दोस्तों। देखिए दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 को दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आसियान का जो मुख्यालय स्थित है, ये स्थित है इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में। ठीक है। आसियान में टोटल कितने देश आते हैं? तो आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था आसियान का? तो 1967 को हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है नीति आयोग द्वारा। ठीक है, यानी किस संस्था द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था। याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है दोस्तों मुकेश अंबानी। ठीक है, नरेंद्र मोदी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है और आधार पूनावाला भी शामिल है। मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। यानी कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों नालंदा में। ठीक है, याद रखिएगा कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन है ये भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? नालंदा कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? ये किया है टाटा स्टील ने। याद रखिएगा कि किस कंपनी ने? तो टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 8 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन द्वारा तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने है
कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरुआत किया है? तो ये सिक्किम के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने किस राज्य में, तो भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरुआत किया है। अगला सवाल देखने वाले हैं 10 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। देखिए 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो देखिए रोहित सरदाना, ये पत्रकारिता थे, याद रखिएगा, ठीक है। जगमोहन मल्होत्रा, ये थे कौन थे दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। उसके बाद है पंडित देवव्रत चौधरी, ये क्या थे? ये सितार वादक थे, ठीक है। एक बार चंद्रो तोमर जो थे ये शूटिंग थे। तो यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए, ए का 2, बी का 4, ठीक है, सी का 3 और डी का 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप मिला लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी को, ठीक है दोस्तों। यानी कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है दोस्तों पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल में है? तो ये है पर्यटन मंत्रालय। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराना गोल्डन सिटी की खोज की गई है? ये किया गया है दोस्तों मिस्र में। मिस्र को हम लोग इजिप्ट भी बोलते हैं और मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा। याद रखिए काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है। और हाल ही में किस देश में? तो मिस्र में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वियतनाम की राजधानी क्या होती है? तो हनोई। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल कि शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। याद रखिएगा कि शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। अब देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है कौन है? तो वो है हंटर बाइडेन, ठीक है। याद रखिएगा कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखक कौन है? हंटर बाइडेन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने? तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है वह है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। याद कीजिएगा कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है दोस्तों कपड़ा उद्योग से। याद रखिएगा कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? ये कपड़ा उद्योग से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? ये रहा है दोस्तों मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। याद रखिएगा कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल।
20 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक, तो 2030 तक भारत जो है, भारत यानी कि इंडिया चीन एवं अमेरिका, ठीक है, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। कब तक? तो 2030 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल आपके सामने है। 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है ये किस देश में किया गया है? ये बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किसका मुख्यालय स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और शेख हसीना जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल आपके सामने है। 22 नंबर सवाल कि भारत की किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि भारत के किस राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 23 नंबर सवाल कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। याद रखिए, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब। ठीक है, याद रखिएगा कि किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? सऊदी अरब। राजधानी क्या है? रियाद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल आपके सामने सवाल बोल रहा है, देखिए क्या है सवाल। सवाल है कि किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ये क्या है दोस्तों? जापान। ठीक है, याद रखिएगा कि किस देश ने? तो जापान देश ने 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शक्ति। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? शक्ति नाम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर सवाल कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन है कि इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो ये गए थे बांग्लादेश की यात्रा पर। ठीक है, याद रखिएगा कि कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल है कि NISAR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन है कि यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 1969 को। 1969 को यानी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो के सिवन। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा NASA। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्थापना हुआ था 1958 को, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1958 को। यानी कि देखिए सवाल क्या था कि NISAR के संबंध में
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला कथन था कि यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी से अवलोकन है, सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, सही है। इसे वर्ष 2022 में हरीश रिकॉर्ड से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? चुना गया है सामिया सुलूहु हसन को, ठीक है। सामिया सुलूहु हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तंजानिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों? डोडोमा, याद रखिएगा, डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ये भाग लिया था निर्मला सीतारमण, ठीक है। यानी कि इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, ठीक है। और ऐसे जयशंकर क्या है दोस्तों? ये विदेश मंत्री हैं। शक्तिकांत दास, ये कौन है दोस्तों? तो ये RBI के 25वें गवर्नर है। कैवे गवर्नर है? 25वें गवर्नर है RBI के। कौन है? तो शक्तिकांत दास। RBI का स्थापना कब हुआ था? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम था 1934, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1935 को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में? तो ये किया है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो MK स्टालिन, याद रखिएगा कि MK स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है और बनवारी लाल पुरोहित जो है ये तमिलनाडु के राज्यपाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर सवाल कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण करने का आरक्षण को लागू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? झारखंड। याद रखिएगा कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने? तो झारखंड की राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन है? आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। अब देखिए रमेश बैस जो है, याद रखिए रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस, ये कौन है? ये झारखंड के राज्यपाल बने हैं। कौन? तो रमेश बैस, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों 34 नंबर सवाल है 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में किस स्थान में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है दोस्तों भारत। याद रखिएगा कि 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो भारत ने प्राप्त किया है। अच्छा, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, और टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस उपग्रह या ग्रह पर भेजा गया? तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया है। याद रखिएगा कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया है। याद रखिएगा। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था। याद रखिएगा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नासा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह है। कौन कौन है? तो फोबोस और डेमोस। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है? तो गैनीमेड। याद रखिएगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों? गैनीमेड। चलिए, चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो यह है पृथ्वी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों भारत के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि किस देश के द्वारा? तो भारत के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों ओडिशा में। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ओडिशा में। ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो नवीन पटनायक है और गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अगला है 38 नंबर सवाल कि कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है 39 नंबर सवाल कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है कि मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है। ये भी बिल्कुल सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज को बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला सवाल है आपका 41 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों वैशाली एस हिवासे को। ठीक है, वैशाली एस हिवासे को सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर सवाल कि 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। याद रखिएगा कि 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत है ये किस राज्य में की गई है? तो त्रिपुरा में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। अगला सवाल देखिए क्या है दोस्तों, 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? ये दिया है फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने? तो फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर सवाल कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण ग्रह पे। ठीक है, याद रखिएगा कि किस ग्रह पे पहली बार? तो अरुण ग्रह पे पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। अच्छा, एक्स किरण की खोज किसने किया था दोस्तों? तो रॉन्टजेन ने एक्स किरण की खोज किया था। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बुध और शुक्र के दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए, अच्छा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो टाइटन। याद रखिएगा टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो असम का। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? नए बने हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान जो यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। झारखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो रमेश बैस जो है ये झारखंड के राज्यपाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 47 नंबर सवाल आपके सामने है। 47 नंबर सवाल कि अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई? तो यह है चाड। ठीक है, याद रखिएगा चाड एक देश है। ठीक है, तो चाड एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो चाड के जो राष्ट्रपति थे इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? तो चाड, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर सवाल।
48 नंबर सवाल है कि विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? ये क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर में। याद रखिएगा कि आयुष मंत्रालय कौन है? आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, याद रखिए कि आयुष मंत्रालय कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल क्या है कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया है? तो ये 2021 में पेश किया गया है। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया है? 2021 में। आज का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल कि बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो 2030 तक। याद रखिएगा कि बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? 2030 तक। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 50 सवाल कर दी करंट अफेयर्स का, सेट नंबर 8 का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।